नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी हर महीने 20,000 रुपये या उससे ज़्यादा कमाते हैं तो आपको पता होगा कि इनकम टैक्स की चिंता कितनी बड़ी होती है। खासकर एक फ्रीलांसर के लिए सैलरी वाले लोगों से टैक्स का हिसाब किताब बहुत अलग होता है। क्या आप भी ज़्यादा टैक्स देते हैं? इस वीडियो में हम 3 कानूनी तरीके जानेंगे जिनसे आप अपना टैक्स ज़ीरो कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आप इनकम टैक्स की नज़र में कौन हैं। सैलरी वाले कर्मचारी होते हैं कि आप पेशेवर, प्रोफेशनल या व्यवसायी बिजनेस पर्सन माने जाते हैं, इसलिए आप ITR 1 नहीं बल्कि ITR 4 या ITR 3 भरेंगे। यही सबसे बड़ी गलती होती है। ITR 4 एक खास नियम देता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का। दोस्तों, आगे की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसका समाधान फ्रीलांसर के लिए सबसे बड़ा हथियार है सेक्शन 44 ADA। ये कहता है कि अगर आपकी कुल कमाई 50 लाख रुपए से कम है तो आप अपनी कुल आय का सिर्फ 50% ही टैक्सेबल इनकम दिखा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने साल में रुपए 2,40,000 रुपए कमाए यानी रुपए 20,000 माह, तो आपको सिर्फ रुपए 1,20,000 पर ही टैक्स देना होगा। इस 50% को सरकार आपकी लागत एक्सपेंसेस मान लेती है। कैसे आप ITR फाइल करेंगे? तो इसके लिए आपको रुपए 2,40,000 में से सिर्फ रुपए 1,20,000 पर टैक्स देना पड़ता है। अब आता है दूसरा बड़ा फायदा, टैक्स छूट सीमा, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। वर्तमान नियमों के अनुसार 2.5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता, क्योंकि आपकी टैक्सेबल इनकम सिर्फ 1.20 लाख रुपए है, जो 2.5 लाख रुपए से बहुत कम है, यानी कि आपका टैक्स जीरो है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ITR नहीं भरना है। यहाँ पर भी आपको ITR फाइल करना पड़ सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आप टैक्स बचा सकते हैं। मैं गारंटी के साथ तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा कि आपका टैक्स बचा सकूं। तो चलिए जानते हैं। अगर आपकी कमाई ज्यादा है, मान लीजिए 40,000 हर महीने के आप पाते हैं, तब आप क्या करेंगे? यहाँ 2 और कानूनी तरीके काम आते हैं। पहला सेक्शन 80C। इसमें आप PPF, ELSS या लाइफ इंश्योरेंस में निवेश करके 1.5 लाख रुपए तक की छूट ले सकते हैं। दूसरा सेक्शन 80D। अपने लिए या परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेकर आप और छूट ले सकते हैं। इन खर्चों को आप अपनी 50% टैक्सेबल इनकम में से भी घटा सकते हैं, जिससे टैक्स और कम हो जाएगा। तो सारांश ये है, ITR 4 फाइल करें, 44 ADA का लाभ लें और 80C व 80D का उपयोग करें। अगर आपको ITR फाइलिंग की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया जाननी है तो कमेंट में ITR लिखें। ये वीडियो आपके सभी फ्रीलांसर दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपकी पर्सनल फाइनेंस की यात्रा सही दिशा में चलती रहे। धन्यवाद।